नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अधिक मास चल रहा है जो कि 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और 16 अगस्त तक यह अधिक मास रहेगा। उसके बाद सावन का दूसरा पक्ष शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का इतना अधिक महत्व है हमारे ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्म में, कि जिसकी महिमा का वर्णन करना कठिन है। आप सभी लोगों को अधिक मास में कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आपको असीम पुण्य फल की प्राप्ति हो, साथ ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस वीडियो में 4 ऐसे कार्य बताऊंगी जो कि बहुत सरल कार्य हैं और आप लोग नियमित रूप से जितना हो सके, जितना भी संभव हो, आप ये 4 कार्य पूरे अधिक मास में अवश्य ही कीजिए। कौन कौन से वो कार्य हैं आप लोग जानेंगे। कितना लाभ है इस कार्य का दोस्तों, इससे आपके पुण्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी और आपके जो पाप हैं, जो भी प्रारब्ध हमारा है, जाने अनजाने में हम पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी पाप करते आते हैं, हमसे हो जाता है जाने अनजाने में, उस पाप का भी निवारण होता है और भगवान विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सावन चल रहा है, भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा इससे प्राप्त होगी। कैसे क्या करना है इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे और ये नियम आप लोग अवश्य ही कीजिएगा पूरे अधिक मास में, जितना भी हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा। तो पूरी बातों को समझ लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, 4 कार्य कौन कौन से आपको करने हैं। सबसे पहली बात तो दान, जिसमें मैं बताऊंगी आप लोग क्या दान कर सकते हैं। दूसरी चीज है दीपदान। तीसरा कार्य है तुलसी पूजा। चौथा कार्य है श्री हरि विष्णु जी की पूजा। कैसे क्या करना है आप सबसे पहले देख लीजिए कि दान। दोस्तों, इस अधिक मास में जो भी आपसे हो सके दान करने में पीछे मत हटिएगा। जितना भी भगवान ने आपको दिया है उसमें से कुछ अंश आप प्रतिदिन यदि ना हो पाए तो आप कभी न कभी, किसी न किसी दिन अवश्य ही दान कर दीजिए, जिसमें कि सबसे अधिक महत्व है अन्नदान का। और आप सभी लोग जानते हैं कि अन्नदान की महिमा अपार होती है। अन्नदान महादान होता है, तो आप लोग अन्नदान कीजिए। और इससे भी ज्यादा यदि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। कहने का मतलब, दान का कोई दान की सीमा नहीं होती है दोस्तों। आप किसी भी रूप में, किसी भी तरह दान कर सकते हैं, चाहे वो अन्नदान हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, चाहे वो आर्थिक दान हो, या फिर किसी भी प्रकार का दान हो। एक तरह से किसी जरूरतमंद की आपने मदद कर दी तो वो भी आपका एक दान हो गया। और दान इस तरह करिए कि कभी दान का बखान मत करिएगा। कभी किसी से कहिएगा मत कि मैंने इस मंदिर में इतना सामग्री दान कर दी, इतना पैसा दान कर दिया, इस व्यक्ति की मैंने मदद कर दी, उस व्यक्ति को मैंने भोजन दे दिया, या किसी ने कुछ हमसे मांगा तो उसकी मैंने मदद कर दी। कभी भी अपने दान की बातें आप किसी से मत करिएगा कि मैंने दान किया, किसी की मदद की। इससे होता क्या है कि आपके जो दान करने का पुण्य है ना, वो छीड़ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि आपने अपने दान का बखान किया, चाहे आप 1 लाख दान कीजिए, चाहे आप 1 रुपया दान कीजिए, लेकिन गुप्त दान कीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे अधिक मास में हो या फिर कभी भी आप दान करते हैं। अपने दान को कभी किसी से मत कहिए, ना ही किसी से बताइए, ना ही उसका कोई गुणगान कीजिए कि मैंने बहुत अधिक दान कर दिया। ये बात हो गई। आप पूरे 1 महीने का समय आप लोगों के पास है अधिक मास में, ये 16 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें आप जब भी हो सके, जिस दिन भी हो सके, आप लोग दान कर दीजिएगा। दूसरी चीज दीपदान। दोस्तों, दीपदान की महिमा की मैं जो बात करूं तो इतनी अधिक महिमा है कि दीप दान करने से पहली बात तो आपके पाप नष्ट होते हैं, दूसरी बात माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दीप दान करने से कितना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है आपको, और अधिक मास में यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। आपको दीपदान किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। दीपदान के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरीका है, आपको इतना करना ही करना है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस अधिक मास में 1.25 लाख दीपदान भी लोग करते हैं, 1.25 लाख बातियों का दीपदान। इसको भी जैसे आपने प्रतिदिन एक तरह से जोड़ लिया कि मैं प्रतिदिन मैं 101 बाती का दिया जलाऊंगी या जलाऊंगा, सुबह 101 बाती का, शाम को 101 बाती का, इस तरह से डिवाइड करके 1.25 लाख बातियों का दीपक पूरे माह में जलाया जाता है, पूरे अधिक मास में जलाया जाता है। ये हो गया। दूसरी चीज, आप नहीं इतना कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन 51 बातियों का दीपक जला दीजिए, प्रतिदिन 11 बातियों का दीपक जला दीजिए। इतना भी नहीं हो पाता है तो प्रतिदिन आप पंचदीप जला दीजिए। अब जलाना कहाँ है,
क्या महत्व है इसका। तो ये तो आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है, आप जितना भी दीप दान कर सके, जितना भी करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ इससे प्राप्त होने वाला है। तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो पंचदीप ही आप प्रतिदिन जला दीजिए। अब अधिक मास में जो दीप दान का महत्व है, जैसे दीपावली में दीप दान का बहुत अधिक महत्व होता है, प्रत्येक जगह पे हम लोग दीप दान करते हैं, उसी प्रकार से अधिक मास में आपको करना है। देव वृक्ष आप सभी लोग जानते हैं कि देव वृक्ष की पूजा कितनी अधिक हमारे सनातन धर्म में इसका कितना अधिक महत्व बताया गया है। आप लोग जितना हो सके बिल्व वृक्ष के समीप दीपदान करिए, पीपल वृक्ष के समीप दीपदान कीजिए। दूसरी चीज है बरगद वृक्ष के समीप दीपदान कीजिए, तुलसी वृक्ष के समीप दीपदान कीजिए, केले के वृक्ष के समीप दीपदान कीजिए। ये सारे देव वृक्ष हैं दोस्तों, इसकी महिमा अपरंपार है। आप प्रतिदिन 5 ही दीपक जलाइए, सुबह संध्या दोनों समय नहीं जला सकते तो केवल संध्या के समय जलाइए। पंचदीप जलाइए, या फिर जैसा कि मैंने बताया 111 दीप, 100 दीप, 51 दीपक, तो इस तरह से भी डिवाइड करके आप जला सकते हैं। अब दूसरी कौन सी जगह है, मंदिर में। देव मंदिर कोई भी हो, चाहे श्री हरि विष्णु भगवान जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण जी का मंदिर हो, चाहे राधा रानी का मंदिर हो, चाहे माँ भगवती जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर हो, देव मंदिर में दीपदान आप कीजिए। जितना हो सके, आपके घर के समीप है, कहीं आपको मौका मिला तो आप देव मंदिर में सुबह और संध्या के समय दीपदान कीजिए। सुबह नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय कीजिए। तो इस तरह से देव मंदिर में दीपदान करने का बहुत ही अधिक महिमा बताई गई है। दूसरी चीज, तीर्थ स्थल पे दोस्तों, इस अधिक मास में यदि आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जाकर दीपदान कर पाते हैं तो इसकी महिमा तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितना अधिक महत्व है। क्योंकि तीर्थ स्थल है या देव मंदिर है, यहाँ पे जो भी भगवान जी होते हैं, जो भी भगवान जी की प्रतिमाएं होती हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। तो यहाँ दीपदान करने का तो अत्यधिक महत्व है। आप लोग किसी तीर्थ स्थल पे जाकर दीपदान कर पाते हैं अधिक मास में, एक ही बार कर पाते हैं, 2 ही बार कर पाते हैं, तो समझिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, अपने घर में तो दीपक जलाना ही है प्रत्येक दिन। जैसे मान लीजिए अधिक मास है तो उसमें जो विशेष तिथियां आ जाती हैं, एकादशी आ जाता है, अमावस्या, पूर्णिमा, पूरा महीना है, तो प्रत्येक जो विशेष तिथियां हैं वो आएंगी। उन तिथियों पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पे दीपदान तो करना ही है, और घर के मंदिर में हम लोग माँ लक्ष्मी जी के समक्ष दीपदान करते ही हैं, दीपक जलाते ही हैं। ये चीज हो गया। दूसरी चीज, जो आप दीपक जलाते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं और घी का, जिसमें कि घी का दीपक जलाना बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपका यदि बजट है, आपकी शक्ति है, तो आप लोग घी का दीपक जलाइए, नहीं तो आप लोग तिल के तेल का दीपक जलाइए। तो इस तरह से आप पंचदीप से लेकर 1.25 लाख दीपक तक आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। दहलीज पर भी आप लोग को दीपक जलाना है, प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना है अधिक मास में। तो ये सारी चीजें हो गई दीपदान के विषय में। अब आइए बात कर लेते हैं विष्णु जी की पूजा, जो कि आप लोग जानते हैं अधिक मास के जो स्वामी हैं वो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। तो इस अधिक मास में विष्णु जी की पूजा जो है वो विशेष लाभ आपको देने वाली है। विष्णु जी की पूजा के विषय में हम लोग सभी लोग जानते हैं, एकादशी के दिन विशेष रूप से हम लोग पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन हम लोग विशेष रूप से पूजा करते हैं, लेकिन अधिक मास में प्रतिदिन आप लोग श्री हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो उनको धूप दीप प्रज्वलित करके, आरती करके, उनके मंत्रों का आप लोग जप निरंतर करते रहिए। वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अधिक मास में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और समझ लीजिए कि कितना पुण्य फल इसका आपको प्राप्त होता है कि जिसको कि बताना संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ, और कुछ नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप निरंतर जप करते रहिए। मानसिक रूप से भी करते रहिए, और जब आप पूजा करते हैं तो उस समय भी आप लोग कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, श्री हरि विष्णु भगवान जी को जनेऊ पीला वस्त्र अर्पित कीजिए। तो विष्णु भगवान जी की विधि विधान से जैसे भी आपको हो सके, अपने निर्मल मन से, अपनी भोली भक्ति से आप उनको प्रसन्न कीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूजा का जो नियम है दोस्तों, ये तो बहुत ही अथाह है, असीम है। हम सभी के अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा कर सके, क्योंकि हम लोग साधारण प्राणी हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग अपने बस निर्मल, जो हमारा मन है, निर्मल भाव है, वो हम अपने भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें, अपने निर्मल मन को उनके समक्ष प्रस्तुत कर दें। बस वो समझ लीजिए कि हमारी संपूर्ण पूजा हो गई, भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। तो ये चीज आप लोग निरंतर करते रहिए। दूसरी चीज, तुलसी पूजा, जैसा कि मैंने बताया, आप सभी लोग जानते हैं कि यह महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित है, और भगवान विष्णु जी की प्रिया है माँ तुलसी जी। उनके बिना
तो भगवान विष्णु जी की पूजा बिल्कुल ही अधूरी मानी जाती है। तो आप लोग इस अधिक मास में प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय तुलसी जी की पूजा कीजिए। रविवार को तुलसी जी को जल नहीं अर्पित करना है, एकादशी को तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और एकादशी और द्वादशी को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। यह भी ध्यान रखिए कि इस अधिक मास में जब भी आपको तुलसी पत्र तोड़ना हो या कभी भी तोड़ना हो, मैं अधिक मास की बात कर रही हूं, तो हमेशा तुलसी पत्र तोड़ते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले माँ तुलसी जी को प्रणाम कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए और बहुत ही सहजता से, सरलता से आप तुलसी पत्र तोड़िए। कहा जाता है कि तुलसी पत्र तोड़ते समय उसमें आपका नाखून न लगने पाए या झटके से आप खींचकर कभी भी तुलसी पत्र को मत तोड़िए। इन बातों का आप लोग ध्यान अवश्य ही दीजिए। तो तुलसी पत्र तोड़ने में भी आपको ध्यान देना है, तुलसी जी की पूजा करने में भी आपको ध्यान देना है और संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए तब तुलसी जी का स्पर्श आपको नहीं करना है और न ही उस समय आपको तुलसी पत्र तोड़ना है। संध्या के समय का जो नियम है, धूप दीप प्रज्वलित कर लें, आप लोग परिक्रमा कर लें और कुछ भोग प्रसाद है तो आप लोग वहां पर अर्पित कर दें, माँ तुलसी जी के समक्ष रख दें, समर्पित कर दें। ये नियम होता है। सुबह तो जल हम लोग अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं। तो तुलसी जी की पूजा करने से ज्यादा ये भी सारी बातें जरूरी है दोस्तों कि तुलसी पत्र तोड़ते समय हमेशा तुलसी माँ को प्रणाम करके ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ें और बहुत ही सरलता से तोड़ें। कभी भी नाखून आपका न लगने पाए, न ही तुलसी के पौधे को जरा सा भी कोई क्षति पहुंचे या कोई हानि पहुंचे कि झटके से आपने खींच के तोड़ लिया। ये बात हो गई, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपने दान के बारे में जाना, दीप दान के बारे में, विष्णु जी की पूजा और तुलसी जी की पूजा। दोस्तों ये 4 कार्य, कोई इसमें कठिन कार्य नहीं है क्योंकि जो भी आपको करना है अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको इतना करना ही करना है या इतने घंटे की पूजा करनी है। या दीपदान के बारे में भी मैंने बताया कि 5 दीप से लेके आप लोग 1.25 लाख दीपक तक अपने सामर्थ्य के अनुसार जला सकते हैं। तो दोस्तों ये अधिक मास है, इसमें जितना भी पुण्य आप लोग कमा सके कमा लीजिए क्योंकि 3 वर्ष के बाद ऐसा समय आता है और ये सावन माह का अधिक मास है तो ये विशेष और भी ज्यादा शुभ फलदायी है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होने वाली है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि इस अधिक मास में मेरी पूजा करने के साथ साथ जो भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करेगा उसे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये सारे कार्य आप लोग कर लीजिएगा। ये नियम है, बहुत ही सरल, आप लोग इसे जरूर कीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।